शिवसी से हाईनाथ फाउंडेशन के तत्वावधान में और विषय रखा गया बेटियों का करो सम्मान। उसके नीचे लिखा लोगों ने, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। उसका प्रणाम है, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। अंत में नमो नमः। संस्कृत में 2 बार जब प्रणाम करिएगा तो नमः नमः नहीं लिखा जाता, नमो नमः लिखा जाता। हिंदी में है प्रणाम प्रणाम, लेकिन उसी को संस्कृत लिखिएगा तो वो शब्द हो जाते हैं नमो नमः, मैंने 2 बार प्रणाम। ये जो श्लोक लिखा गया है कहां से लिया गया है आपको पता है? ये दुर्गा सप्तशती की पंक्ति है। इस श्लोक की एक श्रृंखला है, 9वीं श्रृंखला में ये श्लोक आता है। प्रारंभ होता है शक्ति रूपेण संस्थिता। जहां उर्वरा शक्ति है, जहां पैदा होने की उम्मीद है, जहां कुछ उत्पन्न होता है, वहां शक्ति बहुत काम करती है। आप जमीन पे कोई बीजा रोकते हैं, जमीन के भीतर रोकते हैं, उसके ऊपर मिट्टी है, उस मिट्टी में वजन भी है, लेकिन वह बीजा जब अंकुरित होता है, वह बीज जब अंकुरित होता है तो जमीन का सीना फाड़ देता है, धरती का सीना फाड़ देता है। वो कमजोर सा मुलायम सा बीज इतना कमजोर होता है, वो जोर से मसल दिए तो मसला जाएगा। बहुत पेड़ के बीज हैं जो बहुत मुलायम हैं और जमीन के अंदर डाले जाते हैं, करीब 5-6 इंच नीचे डाले जाते हैं, और जब बीजा निकलता है, अंकुरित होता है, तो सीना फाड़ देता है धरती का और अपने अस्तित्व में आके खड़ा हो जाता है, बीज पौधा बन जाता है। शक्ति तो है। इसलिए भगवती को कहा गया, पहली बार कहा गया उस श्रृंखला में, जिस श्रृंखला के स्रोत है कि शक्ति रूपेण संस्थिता। दुर्गा सप्तशती है क्या? ये कहां से आई है पता है? मार्कंडेय के एक ऋषि थे, उन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा। मार्कंडेय पुराण में 700 श्लोक। सप्तशती का सोचिए, सप्तशती, सती माने 100, सप्त माने 7, 100 को 7 से गुना कीजिए, कितना होगा? 700। तो दुर्गा सप्तशती कुछ नहीं है, मार्कंडेय पुराण से 700 श्लोक लिए गए हैं और नाम पड़ा दुर्गा सप्तशती। दुर्गा देवी है, शक्ति का प्रतीक है, शक्ति की देवी है। वो कहा जाता है शी इज गॉडेस ऑफ वॉर, लड़ाई की देवी। इसीलिए शक्ति उनको पहली बार प्रथमता कहा गया, उसके बाद कई रूपों में लाया गया। 9वें श्लोक में लाया गया मातृ रूपेण संस्थिता, क्योंकि माँ में वो शक्ति होती ही है, वो पैदा करती है। अब बेटियों का जहां तक सम्मान, पहले तो ये संगोष्ठी होनी नहीं चाहिए। किस विषय पर? अगर हो गई, कुछ कारण तो जरूर है।
एक आदमी ने मुझको फोन किया, बिहार के एक जिले का था, कि हमको 6 बेटी हो गई, अगर 7वीं भी बेटी हो जाए, व्यक्ति तेज है, 6 को निकाल दिया, 7वीं भी बेटी हो गई तो हम खुदकुशी कर लेंगे, मैंने आत्महत्या करेंगे। मणिवन्नम सोचा ऐसा तुम करिए लो। और हम लोगों ने रांची से वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैसेज भेजा उस आदमी के खिलाफ, और डीएम से रिक्वेस्ट किया गया कि उस पर कार्रवाई करिए आप। तो सम्मान की संगोष्ठी को आवश्यक लगती है। हमारे परिवेश ने आपको पढ़ने नहीं दिया, चूल्हा और घर से बाहर जाने नहीं दिया। दोष तो समाज और परिवेश का है, लेकिन आपको भी अपनी शक्ति जगानी होगी, अपना सम्मान छीनना होगा। यहाँ कोई किसी को सम्मान नहीं देता। रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। आदर का कमांड किया जाता है, डिमांड करने से कोई नहीं देगा। सम्मान आप खुद हासिल करिए, आपको कोई देने नहीं जा रहा है। कोशिशें लाख हो रही हैं, होती रहेंगी भी। सरकार चाहती है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन खुद बढ़ना तो आपको खुद होगा। कहा जाता है रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। आदर आपको लेना होगा, खुद अपने में ऐसा बनना होगा, बनाना होगा कि लक्ष्मीबाई बन सकी आप। ऐसा नहीं कि हम उर्दूला कुमार दिल्ली की तरह। लक्ष्मीबाई बनना होगा, इंदिरा गांधी बनना होगा। वो चावला की छावड़ा गई थी ना अंतरराष्ट्रीय में, कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी ना लड़की को, वैसा बनना होगा। उस अभी लोग बता रहे थे ना, यहाँ से ट्रेन जाती है लोहरदगा, एक दिन उसका टीटी भी महिला, ड्राइवर भी महिला, गार्ड भी महिला, सब सप्ताह में एक दिन महिला ही ड्राइवर उसको चलाती है। तो आपको काबिल बनना होगा, आपको सामर्थ्यवान बनना होगा। वो आंचल में दूध, आंखों में पानी से काम नहीं चलेगा। चलिए आइए हम अपने महादेव के काम। शिव का कार्य 1980 से चल रहा है। 1980